जानकारी अनुसार विभाग के ही रेंजर ने अपने उच्च अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया, वन मजदूर से कराए गए कामों में मजदूर के हक का पैसा 18% कमीशन की मांग की जा रही है और कमीशन नहीं देने के कारण विगत 6 माह से पेमेंट नहीं किया गया। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारी से चर्चा की गई, परंतु उसमें किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। इस आरोप को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए हैं। समाचार प्रकाशन होने के बाद सुर्खियों में आने के पश्चात उच्च अधिकारियों ने आरोप के संदर्भ में उच्च अधिकारियों से चर्चा करने पर बताया कि संबंधित क्षेत्र के वन रेंजर के द्वारा मजदूरों के भुगतान के लिए जो सूची प्रेषित की गई थी उसमें भारी त्रुटि पाई गई, जिसे संज्ञान लेकर दूसरी नई सूची आने के बाद भुगतान करने की बात कही गई थी और कुछ समय अंतराल के बाद वन अधिकारी ने अपने क्षेत्र के संबंधित रेंजर को नजरअंदाज कर प्राथमिकता न देते हुए किसी दूसरे क्षेत्र के रेंजर से मजदूरी भुगतान की कार्य की जा रही है, जो समझ से परी है और पूरा मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के जिम्मेदार रेंजर के माध्यम से मजदूरी भुगतान करने के बजाय किसी दूसरे क्षेत्र के रेंजर से मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। यहाँ पर मामला उलझा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पकाई जा रही है और समूचा खिचड़ी काली क्यों न नजर आ रही है। प्रमाणक आए थे उनके रेंज से, जिसमें त्रुटियां थी लेबर लिस्ट में, जिसके सुधार के लिए मैंने उनको दिया था। तो सुधार करने के बाद कुछ संदिग्ध दस्तावेज अलग से लगे हुए थे, जिसकी जांच कमेटी गठित की गई है सीसीएफ द्वारा और जांच कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट भी आ गया है। उसके एवज में 3,24,000 रुपये का आज मैंने चेक काटा है। 1-2 दिनों में चेक के माध्यम से सभी लेबरों का भुगतान कर दिया जाएगा। और अभी कुछ और प्रमाणक बचे हुए हैं जो भी जांच के दायरे में हैं, उनका भी जांच करके जल्द ही लेबर भुगतान करवाया जाएगा। जी मैडम, बताएंगे टोटल मजदूरों की जो राशि है कितनी होगी लगभग? लगभग 17 लाख के आसपास है। तो मैडम ये 7-8 महीने से रुका हुआ, तो 7-8 महीने से तो नहीं रुका है, ये करीब 3-4 महीने का रुका हुआ है। हाँ, अभी लगभग 6 महीने से शक्ति रेंज के अंतर्गत लगभग 8-10 गांव का 750 मजदूरों का भुगतान बाकी है, जिसमें 55 लाख के आसपास का राशि शेष है, जिस पर आपत्ति निराकरण करके डीएफओ को भेजा जा चुका है। धनादेश जारी करते ही देंगे, ऐसा जैसे ही हमारा खाता में आता है उसको भुगतान करेंगे। और इस पर शिकायत जो हुआ था, चूँकि जो डीएफओ साहब है, मैडम साहब है, कि वो 18.5% की बात की थी, जिसमें समस्त वन रक्षक भी थे, मेरे डिप्टी सहायक भी थे, उन लोगों के द्वारा भी विरोध किया था, ये हम नहीं दे पाएंगे करके। फिर आगे क्या होगा? फिर पत्राचार होते गया, फिर हाल्ट और ज़्यादा हाल्ट होते गया, भुगतान हो नहीं पाया और अभी तक के वो चलते रहा है कि भुगतान, मजदूरी भुगतान हो जाए जल्द से जल्द। परंतु अभी एक नया घटना ये हुआ, 14/1 को लगभग नहीं, पूरा 11 कर्मचारी, जो एक परिक्षेत्र सहायक और 10 वन रक्षक है शक्ति परिक्षेत्र से, वो वन मंडल में मेरे विरुद्ध शिकायत करके अपने नौकरी को छोड़ के, एक प्रकार से अपने कर्तव्य को छोड़ के, समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद, कैश बुक एवं समिति खाता सब ले जाके वन मंडल में उपस्थिति ले लिए हैं। और मैडम साहब द्वारा वो उपस्थिति स्वीकार भी कर ली गई है। ये आश्चर्यजनक है और मेरे लिए भी ये नया अनुभव हो गया कि भाई अपना कर्तव्य छोड़ के कैसे इस तरीके से अनुशासनहीनता वन रक्षक लोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ओर कार्य आवंटन जो मैडम साहब द्वारा एक दिन बाद 15 तारीख को किया, 15/1 को, तो उनको मैं प्रभार दिलाना चालू कर दिया हूँ। जैसे जैसे आता है आते जा रहे हैं उस हिसाब से। परंतु जो काम करने के लिए उनके पास पीयूआर और जो समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद बुक ये होना चाहिए समिति खाता भुगतान के लिए, वो नहीं है। लगातार मांगे जाने के बाद भी डीएफओ मैडम इस पर कार्रवाई नहीं करने के कारण से मुझे उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखना पड़ा है और लिखते ही जा रहा हूँ लगातार कि इस पर कोई सुचारू व्यवस्था हो सके, वन्य प्राणी की सुरक्षा हो सके और जो षड्यंत्र साजिश पूर्वक का जो काम कर रहे हैं, कर्तव्यहीनता कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। साथ में एक और चीज़ प्रकाश में आया है कि जिला अध्यक्ष है वन कर्मचारी का, जो बीट बलौदा में है, जो बलौदा रेंज के अंतर्गत आता है, उसके भड़कावे में
और धौस दिखा के, संघ का धौस दिखा के इन सब को आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जो प्रताड़ना, अधिकारियों के बारे में प्रताड़ना